दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत लगभग सभी लोगों ने सुनी होगी। आज समाज की एक सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं इस कहानी के माध्यम से। राजू एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसके पिताजी चल बसे थे। राजू से बड़े उसके एक भाई और एक बहन थी जो उसे बहुत प्यार करते थे, या यूं कहें कि एक पिता का फर्ज उसका बड़ा भाई बेखूबी निभा रहा था। राजू को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समय के साथ साथ राजू बड़ा हो चला था और उसके बड़े भाई बहनों की शादी भी हो गई थी। राजू ने बचपन से ही मेहनत की थी और अपनी माँ को खेतों में काम करते हुए देखा था। राजू एक सीधा लड़का था जिसे साधारण पहनावा पसंद था। इसी बीच दोस्तों उसकी शादी हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक चलता है, फिर दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होने लगती है। क्योंकि उसे साधारण रहना व पहनना पसंद था, लेकिन उसकी पत्नी को रोज रोज बाजार जाना, जींस टॉप पहनना, घूमना फिरना पसंद था। अब वो अक्सर कहती थी, तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे जिंदगी में खुश नहीं रख सकते। इस बीच राजू को समझ आने लगा कि आज मेरे पास रुपया नहीं है तो ये खुश नहीं है। उसकी पत्नी चंद पल की खुशी, रुपए और झूठी तारीफ सुनने के लिए गैर मर्दों से बातें करने लगी थी जो उसे पसंद नहीं था। राजू ये उससे काफी बार मना करता है कि हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं बिना रुपए के, क्या रुपया होना ही सब कुछ है। पर उसकी समझ में नहीं आता और वो उसे अब गालियां देने लगी थी। साथ ही अपने मायके वालों से भी गालियां दिलाती थी, उसकी बेइज्जती कराती थी। बात बात पर माँ और बहन को बीच में लेने लगी थी। किसी भी कारण से कहा सुनी होती तो राजू की बहन और माँ को बीच में जरूर लेती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। उसकी इन हरकतों के बारे में राजू ने उसकी रिश्तेदारी में भी बताया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। शायद सभी को पैसे की चाहत होती है। इसी बीच राजू की सास कहती है, इसे तलाक दे दो और 20 लाख रुपए भी ले लेंगे। राजू चौंक जाता है। एक माँ अपनी बेटी का सौदा कर रही थी, उसकी बोली लगा रही थी। शादी के 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उस पर दहेज का केस करने की धमकी मिलने लगी। अब तो राजू को मारने की कोशिश भी की जाने लगी ताकि इसके हिस्से की कुछ जमीन पर हमारा कब्जा हो जाए। राजू के दिमाग में एक ही बात चलती थी, क्या कोई माँ इतनी गिरी हुई हो सकती है कि अपनी बेटी का सौदा करे सिर्फ 1 साल किसी के पास सोने के 20 लाख रुपए। शायद कहीं और भी यही होगा, मतलब इनकी कमाई का जरिया ही ये बेटियां हैं। आज मायूस राजू अपने घर को टूटता हुआ देखता है, पर उसकी पत्नी को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अब गैरों के साथ संबंध बनाने लगी थी। दोस्तों, ये रुपए की चाह बहुत बुरी आदत है। इंसानों को कहां से कहां ले जाए कोई नहीं जानता। यूं कहें झूठे दहेज के केस लगाकर रुपए कमाने का अच्छा तरीका है, या यूं भी कह सकते हैं कि दहेज के केस लगाकर मर्द बदलने और एक मोटी रकम कमाने का तरीका है वेश्यावृत्ति को छुपाने के लिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, कन्या भ्रूण हत्या रोको, वो तो 99% तक रुक गई, लेकिन आने वाले समय में बेटों की भ्रूण हत्या की जाएगी। आज समाज पर इन बेटियों का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है कि कानून इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये उन्हीं का दुरुपयोग करके हंसते खेलते लड़कों की जिंदगी और न जाने कितने घरों को बर्बाद कर रही हैं। राजू ये सब सोचता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। क्या कल की आई लड़की के लिए वो उस माँ को छोड़ दे जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे इतना बड़ा बनाया, इस काबिल बनाया कि आज वो माँ उस पर अपना हक भी नहीं जता सकती? ये कैसा न्याय है? कानून में भी शायद कोई माँ बाप की नहीं सुनेगा, क्योंकि कानून भी सिर्फ उस लड़की की सुनता है जो 1 साल एक लड़के के पास सोने के 20 लाख मांगती है, जमीन मांगती है, सारा सामान मांगती है। राजू ने निश्चय किया कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, या तो मारेगा या मरेगा। दोस्तों, शायद आपको कहानी में थोड़ा गलत लगे, पर ये आज के समाज की सच्चाई है। अब राजू को क्या करना चाहिए आप कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही समाज की सच्ची कहानियां सुनने के लिए रजनी स्टोरी क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना कवि आदित्य बजरंगी।